देखिए 7 नंबर सवाल क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ab है ना जी। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ab है। इसको भी क्या करना है, उत्पादक विश्लेषण करना है। उत्पादक विश्लेषण करने के लिए सबसे पहले देखिए ये और ये तीनों लेकर फॉर्मूला बनेगा। ए स्क्वायर 2ab माइनस में और प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब सीधा जानेंगे कि तीनों क्या है, किसका फॉर्मूला है। हाँ, ए माइनस बी का पावर में 2 और माइनस सी का होल स्क्वायर। देखो सी बाहर क्या है, सी का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ से यहाँ तक किसका फॉर्मूला ए माइनस बी का हो गया। और माइनस सी स्क्वायर था जो था वो सी स्क्वायर आया कि सी का पावर 2। अब बोलो क्या करोगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। समझ में आ रहा है। देखिए ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी, क्लियर हो गया। देखिए बहुत आसान था, है ना। एक बार प्लस में बैठ गया, एक बार हो गया माइनस में। अगला सवाल 7 नंबर तो हो गया। अब देखते हैं 8 नंबर सवाल। 3a प्लस 2c है ना। देख लीजिए सवाल, देखिएगा माइनस 4b d प्लस c, क्लियर। सवाल 3a यहाँ पे प्लस 2c, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मतलब गुना। यहाँ पे देखो दूसरा कुछ नहीं है, गुना मतलब इसको गुना करेंगे इसमें भी इसमें भी। अब 4ab को इसमें भी गुना करेंगे इसमें भी गुना करेंगे। समझ में आया। ये क्या है, बाहर में है, ये भी बाहर में है। इसको गुना करके इसको क्या करो, बाहर निकाल दो। सबसे पहले 3a को इसको गुना किया, कितना आया, 3a स्क्वायर हो गया। सॉरी 3 को गुना किया तो कितना आया, 9। यहाँ ए है यहाँ ए है तो कितना हुआ, a पावर 2 मतलब पावर 1 अल्फाबेट में गुना में पावर जुड़ता है तो पावर 1 मान लीजिए। यहाँ कुछ नहीं मतलब पावर 1 ही माना जाएगा तो पावर 1 पावर 2 हो गया। अब बोलो 3 दूनी 6 ac, देखो प्लस माइनस माइनस 4b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4bc हुआ। अब क्या करोगे, 9a स्क्वायर और माइनस 4b स्क्वायर, देखो एक जैसा है, देख लो बोला हमारा पर भी हुआ स्क्वायर, इस पर भी है स्क्वायर, तो दोनों क्या है, एक जैसा। लेकिन दोनों का शकलवा अलग अलग, ये क्या है, बी है, लेकिन दोनों का क्या था, पावर 2 था, दोनों एक जगह हो गया। बोला हम दोनों क्या है, संग रहेंगे, क्या कि हम दोनों का एक जगह है, एक ही पावर है। देखो उसके बाद बचा कौन, 6ac और माइनस 4bc, ठीक है, ये दोनों को एक जगह। अब देखो इन दोनों का देखो फॉर्मूला बनेगा, बोलो 9 किसका वर्गमूल है, सॉरी 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 पावर में 2 और 4 किसका वर्ग है, बोलो 2 का ना, तो 2b का पावर 2 मतलब 4 का वर्गमूल 2 और b को वर्गमूल क्या, b। देखो b स्क्वायर है तो b होगा, तो मतलब b बाहर निकालो, देखो 3 को बाहर निकालो तो वर्ग आएगा तो 9, a को बाहर निकालो तो a स्क्वायर। यहाँ भी देखो 2 कवर करोगे तो 2 दूनी 4, b को बाहर निकालो तो b स्क्वायर, मतलब ये फॉर्मूला बन गई किसका, इसको a मान लिया इसको b मान लिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला एक प्लस और माइनस में। लेकिन पहले इन दोनों का भी काम करना पड़ेगा। देख लो दोनों में क्या कॉमन है, देखिए 6 है या 4 है, कौन पहाड़ा में 6 और 4 आता है, 2 का पहाड़ा में 2 से 6 भी कटेगा दूसरा और 2 से 4 भी कटेगा, तो 2 कॉमन ले लिया। यहाँ c है, यहाँ भी देखो c है, बोला हम कहाँ गए, हम भी तो मिल रहे हैं, देखो c कॉमन ले लिए, है ना। 2 से कॉमन लिया तो द्वितीय 6, यहाँ पर बच्चा a है ना। देखो 2 से कॉमन एक तरह का क्या होता है, भाग होता है ना, एक तरह का भाग होता है। 2 से 6 में भाग करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ c बाहर चला गया तो बचा कौन, 3 a। उसके बाद 2 से 4 में 2 b नहीं है तो b को b के b लिखा है, लेकिन c बाहर चला गया था, क्लियर हो गया। अब देखो इसको एक बार प्लस में एक बार माने फॉर्मूला बनाना किसका, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो मतलब एक बार प्लस में बैठा दीजिए, दूसरा के एक बार माइनस में बैठा दो, हो गया। तो एक बार प्लस में एक बार
माइनस में 3a प्लस 2b है ना, 3a माइनस 2b प्लस 2c और बच गया 2c, बच गया कौन 3a माइनस 2b। अभी हम थोड़ा बताए कुछ देर पहले, देखिए एक दोनों एक जैसा है ना, 3a माइनस 2b, यहाँ पर 3a माइनस 2b है ना, तो मतलब दोनों के लिए एक तो बीच में देखो प्लस है, तो मतलब इन दोनों के लिए एक तो देंगे 3a माइनस 2b, बच गया कौन 3a और प्लस 2b यहाँ पर देखो है ना, अब बच गया यहाँ पर प्लस 2c एक जगह हो गया है। इस तरह से सवाल बनाएंगे हम लोग, सवाल आसान है। किसका फॉर्मूला बना रहे हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना रहे हैं, उसी के आधार पर चल रहा है उत्पादक विश्लेषण। 9 नंबर सवाल, ए स्क्वायर माइनस 4 कितना है माइनस 6 ए बी अब प्लस 12bc माइनस 4c स्क्वायर है ना, माइनस 4c स्क्वायर। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर और यहां पर देखो माइनस 4c स्क्वायर है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को एक जगह करो, ए स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर और इस ए दोनों को एक जगह माइनस 6ab और प्लस 12bc। देखो किसका वर्गमूल है, ये दोनों का फॉर्मूला बनाओगे किसका, देखो a कैसे आया था a का पावर 2, 4 कैसे आया 2c का पावर 2, मतलब 2 को बाहर वर्ग निकालो दूनी 4, c को बाहर निकालो c स्क्वायर, a को बाहर निकालो a स्क्वायर हुआ, मतलब इसका वर्गमूल में लेके चले गए। अब ये वाला 6 से 6 भी कटेगा और 12 भी कटेगा 6 से है ना, यहाँ पे देखो कॉमन क्या है b है, यहाँ b है तो b कॉमन मतलब 6b कॉमन हो रहा है, 6b कॉमन हो रहा है ना, तो माइनस कॉमन लेने से अंदर गया तो प्लस, देखो 6 बाहर चला गया, b बाहर चला गया तो क्या बचेगा a प्लस है, देखो माइनस कॉमन लिया ना तो अंदर के प्लस हुआ, ये प्लस दूसरा है तो क्या होगा माइनस, बोलो 6 से 12 भाग 2, b बाहर चला गया था ना तो बचेगा कौन c। अब यहाँ पर देखो ये दोनों का फॉर्मूला बना, किसका फॉर्मूला पता है ना, पता चला आपको, ए स्क्वायर माइनस 2c का फॉर्मूला क्या होता है, इसको ए मान ली इसको बी मान लिए हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक प्लस 2c a माइनस 2c क्लियर, यहाँ बचेगा 6b a माइनस 2c। अब देखो यहाँ पर ये है, यहाँ पर भी a माइनस 2c, यहाँ पर भी a माइनस 2c है ना, दोनों के साथ। अभी दोनों के लिए क्या करते हो, एक तो देते हो, बचा कौन a प्लस 2c माइनस 6b क्लियर, तो पहले सजाया जाएगा, बोलो a माइनस 2c ठीक है, लेकिन ये a के बाद क्या कर b प्लस माइनस 6b 2c लास्ट में, 2c लास्ट में हो गया, ऐसा हो गया। अब इस सवाल को बढ़िया से नोट कर लीजिएगा आप लोग। 10 नंबर सवाल देखिए, 10 नंबर सवाल में लिखा 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस b स्क्वायर माइनस 2ac और माइनस c स्क्वायर है ना। देखिए 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ 2ac माइनस c स्क्वायर, इसको भी एक तरह के फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। जैसे देखिए 3a स्क्वायर आया है, 3 का तो वर्गमूल होता नहीं है, लेकिन अगर हम मान लीजिए हम 4 लेते हैं, 4a स्क्वायर में a स्क्वायर घटा दिए तब ना आया 3a स्क्वायर। देखिए 4a स्क्वायर में a स्क्वायर क्या करेंगे घटाएंगे, प्लस 4ab और प्लस b स्क्वायर माइनस 2ac माइनस c स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में 4a स्क्वायर में a स्क्वायर जब घटाएंगे तो क्या आएगा 3 स्क्वायर आएगा, प्लस 4ab प्लस b स्क्वायर माइनस 2ac माइनस c स्क्वायर, ठीक है।
अब देखिए कि इसको 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 लेकर क्या बनेगा, एक फॉर्मूला बनेगा, है ना। जैसे देखिए 4a² प्लस 4ab प्लस b, इसको इसको और इसको एक जगह कर लिए, एक फॉर्मूला बनेगा। यहाँ -a² -2ac और -c², है ना। क्या समझे कि इसको और इसको लेकर फॉर्मूला बनेगा, फिर इसको और -2ac को -c² को लेकर एक फॉर्मूला बनेगा। अब इसको एक साइड में कर लो, इसको भी एक साइड में कर लो। जैसे देखिए 4a² प्लस 4ab और प्लस b², इसको कोष्ठ में कर लेते हैं, ये माइनस में है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेने से क्या हो गया, ये अंदर गया। तो जानते हो ना कि माइनस अगर कॉमन लेंगे तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब चेंज हुआ क्या कि माइनस में है तो ससुरा क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। a² प्लस 2ac प्लस c²। अब यहां से यहां तक फॉर्मूला किसका है पता है, देखो 4a² आया कैसे, 2a का पावर 2 करोगे तो क्या जाएगा, देखो 2 का वर्ग करोगे तो 4, a को बाहर निकालते a², फॉर्मूला में 2 बैठता है, a प्लस b वाला फॉर्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सब जानती हो, है ना। तो 2a² यहाँ पर फॉर्मूला में 2 बैठता है, और फिर a के जगह पर कौन होगा, 2a, क्योंकि यहाँ पर 2a को बाहर निकालो तब ना दूनी यहाँ 4 आया है, इसका मतलब यहाँ 2a होगा, b का देखो b रियल आया तो b का b रहेगा, और फिर b का प्लस b का होल स्क्वायर, समझे। जैसे 2 को बाहर निकालो तो 4a² आएगा। अब देखो इन तीनों को गुना करो तो 2 4ab, देखो ab है 4ab है ना, अब प्लस b को बाहर निकालो तो b² होगा। अब यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ भी उसी तरह से बोलिए कैसे आया, a², a का पावर क्या होता है 2 प्लस 2 इंटू a, इसको a माने हो और इसको क्या माने हो b, c को क्या माने हो b, तो a इंटू सी और प्लस c का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको बाहर निकालिए, बाहर नहीं निकालेंगे, मतलब यहां से यहां तक किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है 2a प्लस b का पावर 2, यहाँ पर क्या है माइनस। अब यहां से यहां तक किसका फॉर्मूला है, यहां से लेकर यहां का फॉर्मूला किसका है, a प्लस c का पावर में 2, है ना। अब देखिए क्या है, पहले भी हम सीख चुके हैं कि इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, बीच में माइनस है, यहाँ स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर है, तो क्या होगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 2a प्लस b, एक बार प्लस में बैठा एक बार माइनस में बैठा दिया, ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, देखिए प्लस में बैठ गया, अब माइनस में बैठाइए, एक इसको a माने हो इसको b माने हो, बीच में माइनस है, तो फॉर्मूला किसका हुआ a² और माइनस b² का फॉर्मूला, a² माइनस b² फॉर्मूला क्या है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, है ना। तो देखिए एक बार प्लस में बैठ गया या प्लस दे दिए, अब एक बार माइनस दे दीजिए, 2a प्लस b कोष्ठ में प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो गया, अब यहाँ पर a प्लस c कोष्ठ में। अब इसको बाहर निकालना होगा, इसको भी क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा, ये छोटी कोष्ठ है ना, यहाँ भी छोटी कोष्ठ बाहर निकालो, 2a प्लस b, देखो प्लस रहने से साइन चेंज तो नहीं होता है, लेकिन माइनस रहने से साइन क्या हो जाता है चलो, जैसे यहाँ माइनस में है लेकिन यहाँ प्लस में तो साइन चेंज नहीं होगा, उसी को वैसे रहेगा, ये प्लस c रहेगा, और यहाँ पर साइन चेंज होगा, देखो 2a प्लस b और प्लस माइनस, यहाँ कुछ नहीं होगा प्लस बोलते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, तो a होगा, ये प्लस है ये माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस c, है ना, प्लस माइनस माइनस c होता है, ठीक है। अब 2a यहाँ a, देखो यहाँ प्लस में है कुछ नहीं, यहाँ प्लस में है तो यहाँ भी प्लस में, तो 2a और एक और a टोटल कितना हुआ, क्या हुआ 3a, है ना। यहाँ b है तो यहाँ भी क्या लिख देंगे b, और c है तो c, यहाँ पर 2a प्लस b, और यहाँ पर क्या हो गया
यहाँ पर 2a, यहाँ पर माइनस a है तो यहाँ 2a में वो एक घटे गया तो a बचेगा। यहाँ प्लस b है तो प्लस b, यहाँ माइनस c है तो माइनस c हो गया। 3 है प्लस b प्लस c, यहाँ पर देख लो 2a में एगो एक घट गया तो एगो ए बचेगा। अब b है प्लस b तो b प्लस b माइनस c हो गया आंसर। 11 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 2ay प्लस 8a स्क्वायर है ना। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 6x माइनस में प्लस में प्लस 8a स्क्वायर है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि 8 स्क्वायर को दो भागों में बांटनी है। देखिए कैसे 8 स्क्वायर आया कैसे, ये पहले सोचो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 2ay, देखिए यहाँ तो जैसे था वैसे उठा दीजिए, लेकिन 8a स्क्वायर आया कैसे तो समझना है। तो देखो 8a स्क्वायर दिखाई, 8 का तो वर्ग देखो यहाँ स्क्वायर दिखा रहा है, इसका मतलब 8 किसका वर्गमूल है, किसका वर्ग है, तो किसका वर्ग है पता नहीं, मतलब 8 का वर्ग होता ही नहीं, मतलब किसका वर्ग पता ही नहीं चल रहा है। जैसे देखिए 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, लेकिन 8 का वर्गमूल होगा नहीं, 8 का वर्गमूल नहीं हो पाता है, इसलिए मतलब क्या होगा 8 कैसे आया है तो 9a स्क्वायर में एगो स्क्वायर क्या करो घटा दो, तो देखो 8 स्क्वायर आएगा, 9 स्क्वायर में a स्क्वायर घटाओगे तो 8 स्क्वायर आएगा, ये प्लस में है तो ये प्लस में आना चाहिए, देखो प्लस में है यहाँ पर, मतलब प्लस का साइन ज्यादा होना चाहिए माइनस का साइन कम, मतलब 9 स्क्वायर में एक स्क्वायर क्या करना होगा घटाना होगा तो 8 स्क्वायर आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर वर्गमूल हो जा रहा है, इसका भी वर्गमूल हो जा रहा है। अब एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, कैसे, जिसमें पहले क्या करेंगे 9 स्क्वायर ले लेते हैं, क्या 9 स्क्वायर, उसके बाद क्या करोगे उसके बाद माइनस 6ax ले लेते हैं और लास्ट में एक्स स्क्वायर को लेकर चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ भी क्या करेंगे, पहले क्या करो माइनस a स्क्वायर को एक जगह कर लो, उसके बाद क्या बचेगा प्लस 2ay और बच गया कौन माइनस वाई स्क्वायर लास्ट में, ठीक है। मतलब इसको और इसको एक लेकर फॉर्मूला बनेगा, मतलब ये और ये तीन को एक फॉर्मूला बनेगा और इधर का और ये वाला तीनों लेकर एक फॉर्मूला बनेगा। एक जगह कर लिए, इसको भी एक जगह कर लिए। अब देखिए इसको पोस्ट में कर देते हैं 9 स्क्वायर माइनस 6ax है ना, 9 स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये तीनों को एक जगह, इन तीनों को एक जगह करोगे तो देखो अभी ना पता है तो थोड़ा देर पहले की माइनस है तो माइनस कॉमन लोगे, इन तीनों को तो पोस्ट में कर दिए, अब ये माइनस कॉमन लिए हैं तो ये अंदर गया तो क्या हो गया प्लस, तो मतलब ये माइनस में है अंदर गया तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2a, आई माइनस है तो प्लस हो जाएगा y है ना। मतलब माइनस साइन लेने से माइनस कॉमन ले रहे हो तो सब तीनों जा रहे, सबका साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन इधर वाला जैसे था वैसे रह जाएगा। अब क्या करोगे, अब ये वाला आया कैसे दिखाना पड़ेगा पहले। 9 कैसे आया 3a का पावर 2, मतलब 3 को वर्क करोगे तो क्या आ जाएगा 9, और एक को बाहर निकालो तो बाहर निकालो तो a स्क्वायर, यहाँ पर फॉर्मूला में क्या बैठेगा 2। अब इसको ये माने हो 3a को ना ये माने हो, अब b किसको मानोगे x को, किसको x को, क्योंकि x का वर्ग x स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है x आता है, 3a इंटू x। अब देखिए यहाँ पर 6x आ रहा है, देखो तो 6ax है, देखो हो गया ना, प्लस x का पावर 2, मतलब किसका फॉर्मूला हो रहा है a माइनस बी वाला। देखो a माइनस बी वाला फॉर्मूला में क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ भी देखो वही चीज है, तो यहाँ भी क्या करेंगे एक कैसे a स्क्वायर कैसा है a पावर 2, फॉर्मूला में 2 बैठता है, इसको ये माने हो a स्क्वायर को, तो यहाँ पर a स्क्वायर का वर्गमूल तो a लिखाएगा, यहाँ y स्क्वायर का वर्गमूल क्या लिखाएगा y
तो मतलब यहाँ a है यहाँ y है, तब 2ay आया, और y प्लस y का होल स्क्वायर, मतलब ये भी किसका फॉर्मूला है, a माइनस b का। ठीक है, अब यहां से यहां तक देखिए किसका फॉर्मूला है, वहां से यहां से लेकर फिर यहां का फॉर्मूला किसका है, अब जानेंगे हो a माइनस b का, 3a, तो a के जगह पर कौन बैठ गया 3a, अब b के जगह पर कौन बैठ जाएगा x, अब पावर में, तब इसका फॉर्मूला तोड़ेंगे तो ऐसा आएगा, और दूसरा मतलब बाहर निकालोगे तो फिर ऐसा आ जाएगा, क्या आ जाएगा ऐसा। इसी तरह से ये वाला फिर माइनस में माइनस दे दिए, ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस y का पावर में 2। ठीक है, अब इसको अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, बीच में माइनस है, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, फॉर्मूला बोलिए फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, किसका, a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर का है ना, तो एक बार प्लस में बैठेगी, प्लस में बैठा देंगे, देखिए बीच में प्लस में बैठाएंगे, ये नहीं कि इसमें प्लस बैठाएंगे, यहाँ पर माइनस, देखो इसको ये माने हो, इसको बी माने हो, ये वाला ए हो गया, ये क्या हो गया बी, अब बीच में प्लस, उसी तरह से अब एक प्लस में बैठा, अब एक बार माइनस में बैठेगी, 3a माइनस x कोष्ट 1 प्लस में है ना, तो ये क्या करोगे माइनस में, तो a माइनस y कोष्ट, अब बाहर निकाल, तो बाहर निकालने के लिए क्या करोगे, 3a माइनस x प्लस ये ला a है ना, प्लस a माइनस y, ठीक जानते हो कि प्लस में तो साइन चेंज करने की जरूरत है ही। चलिए अब यहाँ पर साइन चेंज होगा, ये माइनस में, देखिए अब इसको पहले बाहर निकालो, 3a माइनस x, तो माइनस एक प्लस है तो प्लस माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस को जहाँ पे गुना करता है तो प्लस हो जाता है, माइनस को माइनस से गुना करने से क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस को गुना कर प्लस, और y का y कोष्ट 1। अब क्या करोगे, अब 3a में यहाँ प्लस a, तो टोटल कितना हुआ, टोटल 4a, क्या हो जाएगा 4a, तो हम क्या लिखेंगे, अब आंसर आ गया, देखो 4a, आई वाला माइनस x माइनस y, यहाँ पे देखो 3 है, अब में एक घटेगा, ताकि माइनस में एक प्लस में, तो 3 में एक घटेगा तो बचेगा 2a, यहाँ माइनस x और प्लस y कोष्ट हो गया। इस तरह से हम लोग सवाल बनाएंगे, सवाल सब किस पर डिपेंड कर रहा है, a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, मतलब फॉर्मूला में आपको लाना होगा a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, जब तक नहीं लाओगे तब तक उत्पादक नहीं होगा, इसमें यही करना है। तो उत्पादक लाने के लिए और प्लस में और माइनस में करने के लिए आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फॉर्मूला लाना है, ठीक है, इस तरह से उत्पादक करेंगे। अगला सवाल देखते हैं हम, 12 नंबर सवाल देखिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद में 25d स्क्वायर माइनस 4ac और प्लस 30bd, है ना, इसमें भी वही फॉर्मूला लाना है, a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। तो कैसे आएगा उसका एक फॉर्मूला देखेंगे, देखिए कहां कहां लेकर एक फॉर्मूला बनेगी। देखिए इसको यहाँ पर ac ये वाला 4c स्क्वायर, इसको लेकर फॉर्मूला बनेगी, इसको लेकर फॉर्मूला बनेगा, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, a स्क्वायर और यहाँ पर क्या है माइनस 4ac और यहाँ c स्क्वायर, है ना, तो a स्क्वायर माइनस 4ac और प्लस 4c स्क्वायर, इसको लेकर फॉर्मूला बनेगा। पहले एक जगह कर लो, उसके बाद क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ 9d स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है 25d स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 30bd है। तो सबसे पहले माइनस 9d स्क्वायर, उसके बाद प्लस 30bd और उसके बाद लास्ट में 25d स्क्वायर, ठीक है।
इन तीनों को लेकर फॉर्मूला बनेगा, इन तीनों को लेकर वो फॉर्मूला बनेगा किसका, अब देखते हैं। इसको कोष्ठ में कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4c स्क्वायर, इसको कोष्ठ में कर लिए। यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन लिए, अब देखो माइनस कॉमन लिए हो क्या होगा, सब अंदर जा रहा है, क्या जा रहा है अंदर जा रहा है, माइनस में है तो माइनस कॉमन लिए तो साइन क्या हो जाएगा, सबका चेंज हो जाएगा। तो ये क्या होगा 9b स्क्वायर माइनस में था अंदर गया तो प्लस हो गया, इस दूसरा क्या है प्लस है अंदर जा रहा है, तो ये भी क्या हो गया अंदर गया प्लस क्या हो गया माइनस में हो गया बी, आई माइनस में है ये अंदर गया तो प्लस 25d स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक अब फॉर्मूला एक दिखाना पड़ेगा किसका, ये किसका फॉर्मूला है, तो बोलो ए स्क्वायर आया कैसे, ए का पावर फॉर्मूला में तो क्या बैठाओगे, तो मतलब ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, देखो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू तो वो 2 बैठेगा, ए किसको माने हो ए को, सी बी किसको माने हो 2c को, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है और c का वर्गमूल c होता है, c स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है c। जो आया 2 दूनी 4 ac है, देखो आई माइनस में है ना, माइनस है तो प्लस 2c का पावर बस 1 हो गया। तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब c के जगह पर कौन है, b के जगह पर कौन है 2c है, यहाँ पर माइनस देखो b के 9b स्क्वायर आया कैसे 3b का पावर 2, माइनस में माइनस भी है, फॉर्मूला में क्या बैठेगा 2 बैठा दो, ए किसको माने हो 3b को ना, तो 3b और b किसको माने हो 25d, किसके का मतलब 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 और d है ना, तो हो जाए देखो 15 दूनी 30 d है, अब प्लस 25 कैसे आया 5 का, तो 5 का पावर d, 5d का पावर 2 व 5 पावर d का पावर क्या आता है 2 1। अब यहां से यहां तक किसका फॉर्मूला, इसको ए माने हो इसको बी माने, तो ए माइनस में है ना तो माइनस 2c पावर में 2, देखो बीच में माइनस, यहां से यहां का मतलब a माइनस 2c का फॉर्मूला था, अगर इसी का फॉर्मूला बैठाओ तो ऐसा आएगा, फिर बाहर निकालो तो ऐसा आ जाएगा, हो गया। उसी तरह से वहां पर भी है, देखो किसका फॉर्मूला हुआ ये 3b, a के जगह पर 3b, अब b के जगह पर देखो माइनस पहले देना होगा, माइनस और फॉर्मूला है 5d पावर में 2 आ गया, देखो आ गया ना, इसको a मान लिए इसको b मान लिए, अब बीच में माइनस है यहाँ स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो श्योर बात है किसका फॉर्मूला है a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसको यहाँ पर एक स्क्वायर है यहाँ भी क्या है स्क्वायर है, अब बीच में क्या है माइनस, मतलब ये भी फॉर्मूला क्या बनेगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या करोगे a माइनस 2c प्लस में बैठाएंगे, अब 3b माइनस 5d, देखिए एक बार प्लस बैठ गया है प्लस में, अब एक बार क्या करोगे माइनस बैठाओगे, तो a माइनस 2c माइनस प्लस में बैठाया ना, अब माइनस बैठे माइनस 3b माइनस 5d कोस्ट 1। अब इसको बाहर निकालिए a माइनस 2c प्लस, देखो प्लस रहने से साइन चेंज नहीं होता है, प्लस रहने से साइन चेंज नहीं होगा, देखो प्लस 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 से रह गया 3b प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 5d, यहाँ पर बोलिए माइनस रहने से साइन क्या हो जाता है चेंज, देखिए यहाँ पर माइनस है तो इधर वाला साइन चेंज नहीं होता, इधर वाला साइन चेंज होता है, इसको बाहर निकाल रहे हो ना, अब इसको भी बाहर निकालोगे तो a माइनस 2c के 2c रह गया, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 3b माइनस माइनस प्लस हो जाता है 5d, मतलब क्या होता है अंदर बाहर वाला साइन से अंदर वाला साइन में गुना होता है। अब देखो क्या मिल रहा है, कुछ a है अब कहीं a नहीं है, c है कहीं c है, b नहीं है, इसका मतलब पहले सजा लीजिए, बोलिए पहले a आता है उसके बाद प्लस 3b आएगा
उसके बाद सी आएगा 2c, उसके बाद लास्ट में आएगा 5d। मतलब सजा लिए पहले ए बी तब सी तब डी। यहाँ पर ए तो -3b और -2c और +5d। क्लियर हो गया है। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में इस तरह से सवाल बनाएंगे कि क्या है उत्पादक विश्लेषण। अब 13 नंबर सवाल में भी देखिएगा, है ना। 3a स्क्वायर -b स्क्वायर -c स्क्वायर +2ab -2bc +2c, है ना। सोच रहा कि ये सवाल क्या है कि देखिए पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, है ना। तो फॉर्मूला इसमें नहीं बन रहा है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए कैसे क्या करना हो, जैसे देखो 3a स्क्वायर है तो 3a स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन -b स्क्वायर भी ठीक है, -c स्क्वायर भी ठीक है, लेकिन 2ab आया कैसे, ध्यान देना। अगर 3ab में एक और ab क्या करेंगे, घटा देंगे तो 2ab आएगा, मतलब 3ab में प्लस में है, यहाँ पर 2ab क्या है प्लस में, 3ab में एक और -ab क्या करोगे, घटा दोगे तो क्या बचेगा ab। उसी तरह से देखो लेकिन -bc कैसे आया, मतलब -bc जोड़ कर आया -2bc। मतलब इस तरह के सवाल को क्या करना पड़ेगा, पहले इसको प्रैक्टिस बढ़िया से करना होगा आपको। -bc टोटल जोड़कर कितना हुआ -2bc। लेकिन अब 2ca कैसे आया, जैसे अभी ए केस में ये भी आ रहा प्लस वाला में, देखिए तो +3ca में एगो ca क्या करो घटा दो तो आ जाएगा 2ca। मतलब प्लस का साइन ज्यादा होना चाहिए, माइनस का साइन क्या करिए कीजिएगा घटा दीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जब प्लस वाला था तो प्लस वाला में ऐसे करना होगा, माइनस वाला जो है उसको दो भागों में बांटना होगा, मतलब -bc -bc जोड़ेंगे, माइनस माइनस जुटेगा तो -2bc होता है। उसके बाद 3ca में एक और ca क्या करो घटा दो तो बचेगा 2ca। अब देखिए कि ये इसको 3a स्क्वायर, देखिए फॉर्मूला किसको लेकर फॉर्मूला बनेगी, फॉर्मूला बनेगा तो करेंगे, नहीं करेंगे तो देखो एक जगह करके कॉमन लेना पड़ेगा। देखो 3a स्क्वायर और देखिए 3a स्क्वायर ठीक है, यहाँ पर अगर अब -ab क्या करेंगे -ab और एक वो क्या करेंगे 3a स्क्वायर -ab और -ca एक जगह करेंगे, मतलब ए वाला भी एक जगह एक कॉमन लेंगे तो मतलब ए को ए आना चाहिए, यहाँ बी आना चाहिए, यहाँ सी आना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से देखो कैसे, अगर हम इसको बाद में करेंगे, ठीक है, कुछ बाद में। पहले क्या करो सजाओ, पहले क्या करो 3 वाला आगे किया है ना, 3 वाला क्यों आगे करो, फिर +3ab। अब यहाँ पर 3ab हो गया। अब यहाँ पर ऐसे देखो, यहाँ अगर हम b कॉमन लेंगे तो बचेगा 3a, जैसे यहाँ पर देखो 3 है, अगर हम एक कॉमन देखो a तो कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना, देखो 3a बचेगा, ताकि ये बाहर जाएगा, मतलब यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ a है, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 3a बचेगा, यहाँ पर b बचेगा, ताकि a बाहर जा रहा है, यहाँ c बचेगा क्योंकि a बाहर जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पर भी करना होगा, जब 3ab अब यहाँ पर देखो 3ab हो रहा है तो आपको देखो 3a तो ठीक रहेगा, लेकिन b बाहर जाना चाहिए ना, तो b के लेने के लिए फिर मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, वो b आना चाहिए, तो मतलब b स्क्वायर लेंगे, क्या लेंगे b स्क्वायर, मतलब b कॉमन होगा तो अगर यहाँ पर b कॉमन बाहर जाएगा तो 3a बचेगा, यहाँ पर b बचेगा, जैसे यहाँ b बच रहा था माइनस में, उसी तरह यहाँ b बचेगा माइनस में, कारण कि b एगो बाहर जाएगा। इसी तरह अब यहाँ c आना चाहिए, जैसे यहाँ c आया था तो उसी तरह c आना चाहिए, तो कौन आएगा बोलिए c -bc ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं -bc, मतलब देखिए b कॉमन जाएगा तो बचेगा -c। अब यहाँ पर फिर बोलो 3ca क्या लेंगे 3ca, तो यहाँ a आना चाहिए तो +3ca। अब यहाँ पर अपन बचा -2bc, मतलब यहाँ b आना चाहिए, c बाहर जा रहा है, तो यहाँ c बाहर जा रहा है, सॉरी 2bc नहीं bc खाली है ना,
BC, और उसके बाद क्या बचा माइनस लास्ट में C स्क्वायर। अभी समझ में नहीं आया, देखो अब समझ में आएगा। जैसे कॉमन अगर देखिए मान लीजिए तीनों में कॉमन लेते हैं, समझ में नहीं आया ना। पहले क्या किए 3a स्क्वायर लिए, माइनस a भी लिया, यहाँ C है लिए, मतलब इसमें चुनना है ऐसा वर्ड, ऐसा अंक चुनना है जहां पर ये तीनों a भी आए, b भी आए और c भी आए। यहाँ भी a आए, b आए और c आए, मतलब यहाँ b a कॉमन हो रहा है, यहाँ b कॉमन हो रहा है, इन तीनों में c कॉमन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एक कॉमन लेंगे तो बचेगा 3a। देखो एक वो a बाहर चला गया, यहाँ a बाहर गया तो बचेगा b, और यहाँ पर क्या बचेगा, a बाहर गया तो बचेगा c। ठीक है, अब ससुरा यहाँ पर भी क्या करेंगे, b है, b है, b है, तो b कॉमन लेंगे तो बचेगा 3 है। यहाँ पर देखो b एगो बाहर गया है ना, तो बचेगा एगो b का पावर 2 है, तो एगो b बाहर चला गया तो खाली b बचेगा। यहाँ पर b बाहर गया तो c, देखो 3 है, 3 है, माइनस b माइनस b माइनस c माइनस c, है ना। इसी तरह से यहाँ भी आना चाहिए, तो प्लस 3, देखो यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है, c कॉमन नहीं है, तो यहाँ बचेगा तो 3 है। यहाँ पर माइनस b, c बाहर चला गया, यहाँ 2c स्क्वायर है, एगो c बचेगा। ठीक है, देखो आया, इसमें भी वही चीज आया, इसमें भी वही चीज आया, इसमें भी वही चीज आया है। ठीक है, a और ये तीनों एक जैसा है कि नहीं, ये तीनों के लिए एक छोड़ दीजिए, 3 है माइनस b माइनस c, और बचा कौन, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, हो गया आंसर। 14 नंबर सवाल देखिए, लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 22,499, है ना, मतलब 22,499। ये सवाल है, इसको भी क्या करना है, उत्पादक निकालना है। लेकिन स्क्वायर है, इसके बाद x है, इसके बाद ये अंक है, तो समझ में आ गया होगा कि क्या है, मिडिल फैक्टर है। क्या ये मिडिल फैक्टर? मिडिल फैक्टर का मतलब क्या होता है? मिडिल फैक्टर का मतलब होता है कि बीच वाला लाना होगा किसी तरह से फैक्टर करके, मतलब इसको डिवाइड जोड़ घटाओ जिस तरह करके हमको लाना है 2x। कैसे आएगा 2x, वो ध्यान में आए। यहाँ कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पर क्या है 22,499 है ना यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ नहीं है, देखिए अंक में यहाँ कुछ नहीं है, तो इसको इसमें गुना किया जाता है। यहाँ कुछ नहीं था, 1 मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? 1, है ना। 22,499 है और उसको यहाँ से कुछ नहीं है तो मतलब 1 मान लेंगे, तो अगर 22,499 को 1 में गुना करेंगे तो 22,499 ही होता है। लेकिन हमको इन दोनों को गुना करके ये लाना है, बीच वाला लाना है किसी तरह से। जैसे 2x लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये 22,499 को अगर 1 में गुना किया तो 22,499 ना आया जी, और 22,499 को अगर हम क्या करेंगे, मिडिल फैक्टर करेंगे। मिडिल फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, देखो कैसे मिडिल फैक्टर होता है, इसको खंड करके हमको 2x लाना है किसी तरह से। देखिए तो 22,499 को खंड करने के लिए क्या होगा कि अगर हम 151 को 149 से गुना करते हैं, देखो 151 में 149 अगर घटाएंगे तो भी 2 आएगा, लेकिन 151 को 149 से गुना करते तो आ जाएगा 22,499। इसका मतलब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर 151 x में प्लस 149 x क्या करेंगे, घटाएंगे, और उसके बाद माइनस का लिखेंगे, माइनस 22,499। क्लियर? मतलब 151 को अगर हम 149 में गुना करते हैं तो हमारा 22,499 आएगा। लेकिन हमको लाना क्या था 2x, मतलब 151 में अगर 149 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 बचेगा ना। इसका मतलब ये दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, x। देखो x, यहाँ भी x कॉमन हुआ तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 151। क्लियर? अब यहाँ पर 149 है तो 149 है तो 149 कॉमन हो रहा है, 149 कॉमन लेंगे तो इसका मतलब यहाँ x बचेगा, 151 149 को इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा 151। मतलब 149 को इसमें भाग करोगे तो कितना आएगा 151, मतलब इन दोनों को गुना करो तो वही चीज आएगा
99 आएगा। इसका मतलब इन दोनों के लिए 151 जानते हो कि ये भी जो चीज यहाँ आया है वो चीज यहाँ भी आना चाहिए। अगर यहाँ पर जो चीज है वही चीज यहाँ पर है तो मतलब यूनिट वेक्टर सही है। इसका मतलब एक और ये दोनों के लिए एक ठो बचा कौन, x प्लस 149 है ना। देखो हो गया आंसर, बीच में कुछ आना नहीं चाहिए, उत्पादक हो गया। इसे वो कहते हैं यूनिट वेक्टर उत्पादक है ना। उत्पादक क्या है, उत्पादक निकालो, बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। देखिए 15 नंबर सवाल क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोष्ट बंद, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोष्ट बंद प्लस 4abxy। ठीक है, इस तरह से दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4abxy है ना। सबसे पहले सवाल में समझिए क्या करना है। देखिए बीच में कुछ है नहीं ना, इसका मतलब बीच में कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मतलब गुना कर देंगे। यहाँ बीच में प्लस में है तो सबसे पहले इसको एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करोगे, दोनों को गुना, बीच में कुछ नहीं तो गुना, एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर में गुना करो, फिर एक्स स्क्वायर को फिर बी स्क्वायर में गुना करो, मतलब इसको दोनों में गुना करना है और वाई स्क्वायर को भी दोनों में गुना करना है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर को इसमें गुना किया तो क्या आएगा, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। उसी तरह से एक्स स्क्वायर को इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा ना। देखो समझो, एक्स स्क्वायर को दोनों में गुना कर दिए, जब एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर में गुना तो ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, पहले ए आता तब एक्स आएगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर को बी में गुना किए तो बी स्क्वायर आगे फिर एक्स स्क्वायर पीछे। इसी तरह से फिर वाई स्क्वायर को दोनों में गुना करो, प्लस है यहाँ कुछ नहीं है, क्या है माइनस है ना, प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ए स्क्वायर यहाँ वाई स्क्वायर तो ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर। उसी तरह माइनस है माइनस है माइनस माइनस प्लस हो गया तो ए वाई स्क्वायर बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो गया। मतलब एक्स स्क्वायर को दोनों में गुना करना था, वाई स्क्वायर को दोनों में गुना करना था, तो बच गया कौन, 4abx और y है ना। अब थोड़ा देखो क्या बन रहा है, फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को लेकर और कौन लेकर एक्स लेंगे, यहाँ पर बी वाई लेना होगा, मतलब ये वाला और ये इसको देखो पहले इसको दो भाग में बांटना पड़ेगा पहले तब होगा। जैसे देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। लेकिन 4abxy जो दिखा रहा है वो क्या करेंगे, दो भाग में बांटेंगे, मतलब 4abx आया कैसे 2abxy और 2babxy, मतलब 2abxy और 2abxy, मतलब दोनों जोड़कर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दो गो या दो गो टोटल कितना हुआ 4, मतलब ये वाला ये वाला। इसी तरह से ये और ये तीनों लेकर एक फॉर्मूला बनेगा। चलो तो पहले क्या करो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब उसके बाद क्या लिखोगे 2abxy और लास्ट में लिखो बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर, मतलब इसको और इसके लेकर फॉर्मूला बनेगा, इसको लेकर फॉर्मूला बनेगा। तो मतलब क्या लिखेंगे, पहले माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसके बाद लिखो प्लस 2abxy और लास्ट में लिखोगे फिर कौन बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो हो गया ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों लेकर फॉर्मूला पहले तीनों पोस्ट में करो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2abxy प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब यहां से यहां तक जैसे था वैसे का भी पोस्ट में कर दिए। अब यहाँ माइनस कॉमन ले रहे हैं, यहाँ माइनस है तो इसको पोस्ट में ले जाने के लिए पहले क्या करना होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर जाएगा तो सबसे क्या होगा, माइनस है प्लस होगा बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2abxy, ये माइनस है तो प्लस ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो गया ना। अब फॉर्मूला बनाइए, तोड़िए इसको, कैसे बोलिए कैसे आया, ए और x का पावर 2, फॉर्मूला में दो बैठाते हो
कि ए एक्स है ना, तो इसको ए मान लेते हैं, अब बी वाई को बी मान लेते हैं, तो ए एक्स इंटू बी वाई। अब प्लस अगर हम गुना करेंगे, देखो 2 ए बी एक्स वाई है, देखो ए बी एक्स वाई है ना, और यहाँ बी वाई कैसे आया, तो बी वाई का पावर 2 में बी कोस्ट 1, यहाँ पे भी उसी तरह करेंगे, क्या बोलो, बी एक्स का पावर 2 माइनस 2, बोलिए क्या होगा, ए के जगह पर बी एक्स क्या होगा, बी एक्स में माने होगा ए की जगह पर, अब बी के जगह पर वाई ए वाई, तो ए वाई अब प्लस ए वाई का होल स्क्वायर हो गया। अब यहां से यहां तक किसका फॉर्मूला है, ए एक्स अब प्लस बी वाई, मतलब इसको ए मान लिए हैं, इसको बी मान लिए हैं, ए एक्स अब प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, जिसमें कौन है देख लो माइनस है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या करो, इसको ए माने हो, इसको बी माने हो, तो क्या होगा, बी एक्स माइनस ए वाई, क्योंकि माइनस वाला फॉर्मूला ये प्लस वाला फॉर्मूला था, अब पावर में 2। अब जानी भी होगी, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, बीच में माइनस है, पावर में 2 है, देख लो किसका फॉर्मूला याद है ना, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, तो एक बार प्लस में बैठा लेंगे, एक बार माइनस में बैठा लेंगे। तो आगे से देखो क्या करेंगे, तो इस तरह से आगे का सवाल क्या है, तो एक और प्लस में बैठा लीजिए, प्लस बैठाएंगे, देखो क्या लिखेंगे, बी एक्स माइनस ए वाई है ना, ए एक्स प्लस बी वाई जैसे था वैसे लिख दिए, अब प्लस बैठाने के बाद बी एक्स माइनस ए वाई मिली कोस्ट 1। अब इसके बाद ये वाला ए है, ये वाला क्या है, बी है ना, ए है, ये वाला डी है, तो क्या करोगे, ए एक्स प्लस बी वाई, माइनस में देखो प्लस में बैठा है, अब क्या करोगे माइनस में, माइनस बी एक्स माइनस ए वाई मतलब कोस्ट 1। अब इसको बाहर निकालिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में है तो सारी चीज करने की जरूरत नहीं है, बी एक्स और माइनस ए वाई हो गया, जैसे था वैसे रहेगा। यहाँ पर बोलिए क्या, ए एक्स और प्लस बी वाई, इसके बाद माइनस बी एक्स माइनस ए वाई हो गया आंसर यहीं तक रख सकते, ठीक है। एक बार प्लस में बैठ गया, एक बार माइनस बैठ गया, यहाँ पर कोई कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए ऐसे आंसर रह जाएगा, ठीक है। तो आज यहीं तक होगा, अब अगले नेक्स्ट दिन हम बताया जाएगा